हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और जो आज है हमारा जो सीरीज है हमारी एवरग्रीन टॉपिक्स, इसके अंदर में हम उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं जो आपकी यूपीएससी की बात करें या फिर आपकी स्टेट पीसीएस की बात करें, जो आपके हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। और इनसे क्वेश्चन आपके, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, चाहे आप मेंस की बात करें, या फिर चाहे आप बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो वहाँ पे आपको इससे जो क्वेश्चन है रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में, यानी फिर चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हमारा लेक्चर रहने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है वो क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, किन किन चीज़ों को चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर में रखा जाएगा। देन हम देखेंगे जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, ये चिंता का विषय क्यों है। देन हम देखेंगे जो आपके वर्ल्ड लेवल पे या फिर इंडिया के अंदर पे या फिर जो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, उसके जो आंकड़े हैं, जो स्टेटिक्स है, वो क्या कहते हैं, कि इसकी जो ग्रेविटी है इशू की क्या है। इसी के साथ में जो आपके चाइल्ड अब्यूज़ है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो चाइल्ड ऐसी कितनी हिंसा है जो बच्चों के खिलाफ होती है, मेनली उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जो चाइल्ड अब्यूज़ है या वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड है उसका इम्पैक्ट उसके जीवन, बच्चों के जीवन पे क्या पड़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे। देन हमारे संविधान के अंदर में जो चाइल्ड अब्यूज़ है उससे प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोविज़न, कौन कौन से आर्टिकल है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे जो आपका इंडियन पैनल कोड है उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आपके क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड या फिर चाइल्ड अब्यूज़ को एक क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस, एक ऐसा करते जिसके अंदर में दंड दिया जा सकता है, उसको उसके बारे में जो आईपीसी के इंडियन पैनल कोड के जो सेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन जो आपके चाइल्ड अब्यूज़ है इनको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है, जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देन इनको रोकने के अंदर जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो अभी भी एक मतलब इशू है, तो उसके क्या ऐसे चैलेंजेस हैं कि हम आज भी बच्चों को प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, तो चैलेंजेस के बारे में हम देखेंगे। देन वे फॉरवर्ड, तो कि हम जो बच्चे हैं उनको जो चाइल्ड अब्यूज़ है या फिर जो उनकी जो प्रोटेक्शन है, जो उनके खिलाफ में वायलेंस होता है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चों को, तो उनके लिए क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं, तो उसके बारे में हम इन ब्रीफ समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो लेक्चर है ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप बात करें प्रीलिम्स की, क्योंकि इसके अंदर में हम बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इसके अंदर में हम बहुत सारे जो एक्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ में हम जो स्टेटिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ से आपका प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन बन सकता है। देन हम बात करते हैं आपकी स्टेट पीसीएस या फिर आपकी जो यूपीएससी की बात करते हैं, देन आपसे मेंस आंसर राइटिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक ट्रेंड, हमेशा ये एक हॉट इशू रहता है, ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, तो मेन आंसर राइटिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड आपसे जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, देन वहाँ पे भी आपसे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की, पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। देन आपका तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करते हैं, चाहे आप मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं, चाहे फिर आप बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशंस है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम बात करते हैं वायलेंस या फिर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में, अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ इज़ ए फॉर्म of mistreatment committed by an adult, parents, caretaker, teachers, sport coach and others, including physical violence, mistreatment, threatening, emotional, psychological abuse, sexual abuse, child labor, child marriage, murder, kidnapping under the age of 18, यानी कि जो आपका 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि जो माइनर है, उनके साथ में किसी भी प्रकार का मिसट्रीटमेंट किसी भी एडल्ट के द्वारा, एडल्ट मीन यानी कि जो 18 साल से बड़ा है, उसके द्वारा में किसी भी प्रकार का मिसट्रीटमेंट, उसके अंदर में क्या हो सकता है, उसके साथ में कोई मारपीट यानी कि फिजिकल वायलेंस हम लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, या उसके साथ में उसको हम डरा धमका रहे हैं, या उसको साथ में हम कोई आपका इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज हम कर रहे हैं, उसको मतलब हरेस कर रहे हैं, उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बात बात पर, उसको एक तरह से आइसोलेट कर दिया है फैमिली से, उस प्रकार का जो आप देख सकते हैं, जो मतलब ऐसा एब्यूज उसको साइकोलॉजी पर उसकी इम्पैक्ट डालता है। फिर सेक्सुअल एब्यूज, आपके माइनर के जो रेप वगैरह हो जाते हैं उसकी केस की बात करते हैं, या फिर हमारा जो चाइल्ड लेबर होता है, जो बच्चों से फैक्ट्री या हजार्डियस जो फील्ड है उनके अंदर में लेबर का काम किया जाता है, जिससे उनकी जो उनकी एजुकेशन वगैरह इंपैक्ट होती है, देन उसको हम इसके अंदर में रखते हैं। इसके साथ में चाइल्ड मैरिज आ जाता है, या फिर उनका मर्डर हो जाता है बच्चों का, उनकी किडनैपिंग हो जाती है, या जो उनकी ट्रैफिक होती है यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सबको हम चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर में रखते हैं। ये आपका किसके द्वारा किया जा सकता है, कई केसेज में आपका जो पेरेंट्स भी इसको करते हैं, या उनके जो केयर टेकर्स होते हैं,
मतलब उनके गार्जियंस आप बोल सकते हैं, वो भी करते हुए पाए जाते हैं, या फिर आपका स्कूल वगैरह के अंदर जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ में मारपीट करते हैं, या स्पोर्ट के फील्ड में अगर कोई बच्चा है उसके जो कोचेज हैं वो, या फिर कोई और भी इसमें हो सकता है, आपके नेबर वगैरह या फिर रिलेटिव वगैरह भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर में मेनली रखी जाती हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व के अंदर में, अगर हम लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उनकी बात करें तो लगभग 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ केसेस पर ईयर हमको देखने को मिलते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि हमारे जो राज्य हैं या फिर हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर में जो लास्ट ईयर है 1.5 लाख आपके जो माइनर के अगेंस्ट में जो क्राइम है उनके केसेस रजिस्टर किए गए हैं। 1.5 लाख केस हमारे जो ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर किए गए हैं। और अगर हम बात करें, ये 1.5 लाख हमारे पास में रिपोर्टेड केसेस हैं, इसके साथ में हमारा एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो केसेज हैं वो अंडर रिपोर्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को पीट दिया, या फिर टीचर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को पीट दिया, रिलेटिव्स वगैरह ने कोई ऐसा कर दिया, तो कुछ सोशल स्टैग्मा वगैरह होता है, तो उसकी वजह से बहुत एक लार्ज नंबर होता है जो जिन केसों को रजिस्टर नहीं किया जाता है। तो अगर आप कंसिडर करें तो ये अप्रोक्स आपका लेस देन 10% ही आपका होगा, जो मेरा अनुमान है, जो केसेज रजिस्टर होते हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो इंडिया के अंदर में रजिस्टर नहीं किया जाता है चाइल्ड अब्यूज़ का। अगर हम बात करते हैं 2020 और 2021 के बात की, तो जो क्राइम रेट है इंडिया के अंदर में वो आपका 28.9% से बढ़कर 33.36 हो गया है। तो ये कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आ गया होगा कि चाइल्ड अब्यूजर्स को क्या बोलते हैं और उसका जो ग्रेविटी है वर्ल्ड के लेवल पे या फिर इंडिया के अंदर में क्या है। अब हम देख लेते हैं इसी के साथ में, सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है, अगर आपको दिक्कत हो कुछ आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये चाइल्ड अब्यूज़ है, ये जो इशू है, ये हमेशा मतलब न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। एक मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, ये चिंता का विषय क्यों है। अगर हम बात करते हैं कुछ NGO है, जैसे आपका क्राई फाउंडेशन होता है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाई ए चाइल्ड रिपोर्ट NGO, sexual offense is committed against a child in every 50 minutes and there has been an increase is 500% in last decade। यानी कि अगर हम बात करें जो आपके जो NGO हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो हर एक 15 मिनट के अंदर में एक जो माइनर है यानी कि जो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है उसके साथ में कहीं ना कहीं सेक्सुअल ऑफेंस हमको देखने को मिलता है। और जो ये है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारी सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, जैसे जैसे हमारी जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ रहा है, अवेयरनेस आ रहे हैं, हमारे ये केस कहीं ना कहीं कम होने चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे है कि पिछले एक डिकेड यानी पिछले एक दशक की बात करें, हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो इसके अंदर में लगभग 500% का हमको इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड जो है हमारा 500% का इंक्रीज हमको देखने को। इसका एक कंसर्न हो सकता है आपका जो आपकी जो सोशल अवेलेबिलिटी है चिल्ड्रन की, यानी कि जो बच्चे हैं वो 18 साल से कम से पहले ही आपके सोशल मीडिया वगैरह पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार उनके साथ में आपका जो ऑनलाइन भी आपका हैरेसमेंट वगैरह देखने को मिलता है। तो ये भी एक मेजर इशू है कि जो हमको जो लास्ट डिकेड के अंदर में जो केसेज हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें NCRB की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डाटा की बात करें तो उसमें जो आपकी जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है तो उसमें से जिनके द्वारा जो मतलब जो सेक्सुअल ऑफेंस किया जा रहा है तो वो लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको वो महिलाएं जानती हैं। वो क्या हो सकते हैं, या तो उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, उनके फैमिली वाले हो सकते हैं, या क्लोज रिलेटिव, या फिर उनके नेबर्स, या कई बार उनके जो आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मतलब किसी भी फ्रेंड जिसके रिलेशनशिप में है। तो 90% केसेज ऐसे हैं जो मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस के NCRB के द्वारा जो डाटा दिया था उसके अंदर लगभग अगर 100 केस हो रहे हैं तो 100 केस में से 90 केसेज ऐसे हैं, 10 केस में से 9 केसेज ऐसे हैं जो उनके जानकार लोग के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ द केसेज है वो अंडर रिपोर्टेड हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके क्रिमिनल करने वाले लोग होते हैं वो जो विक्टिम्स होते हैं उनके कहीं ना कहीं जानकार होते हैं। तो सोशल स्टिग्मा कहीं ना कहीं इसमें भी बीच में आ जाता है। अगर हम NCRB के डाटा 2016 की बात करें तो जो आपकी जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है कि जो बच्चों के खिलाफ में जो क्राइम देखने को मिलते हैं उनमें जो 50% क्राइम है, यानी कि अगर 100 क्राइम देखने को मिले 100 में से जो 50 क्राइम है वो आपको वो केवल 5 स्टेट के अंदर में देखने को मिलते हैं। वो 5 स्टेट आपके कौन से हैं, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और आपका वेस्ट बंगाल। इन 5 स्टेट के अंदर में आपको जो 50% ऑफ क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं टोटल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के, जो ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। अगर हम बात करते हैं NCRB 2016 के डेटा की तो इसके अंदर में लगभग 1,11,569 जो बच्चे हैं वो मिसिंग यानी कि वो गायब हो गए हैं।
वो रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से आपकी जो लड़के हैं उनकी संख्या 41,175 और वहीं अगर आप महिलाओं की बात करें तो उसमें आपका 70,394 महिलाएँ हैं, मतलब लड़कियाँ हैं जो मिसिंग रिपोर्ट की गई हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा हैं वो आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर में रिपोर्ट की गई हैं। वेस्ट बंगाल से जो है सबसे ज़्यादा बच्चे गायब हुए हैं। तो अगर हम मेनली बॉयज़ की बात करें तो उनको क्या करते हैं, कई बार आपके जो भीख मांगना आप देखते हैं, जैसे आपका स्लमडॉग मिलियनेयर्स वगैरह मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे गिरोह काम करते हैं, वो बच्चों को उठा के उनके हाथ पैर तोड़ के या फिर ऐसा कुछ करके उनको फिजिकली चैलेंज बना के उनसे भीख वगैरह मंगवाते हैं। तो वो कैसे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में उनसे फोर्स डिलीवर किया जाता है, उनकी ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनको कई बार प्रोस्टिट्यूशन के केस में आदि में उनको भेज दिया जाता है, या उनको बाइंग और सेलिंग उनकी महिलाओं लड़कियों की होती है। तो इसी कारण से जो लड़कियों का डाटा है वो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे आपको अधिक देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं जो टोटल रिपोर्टेड केस है उसके अंदर में आपके जो 36,022 केस हैं, जो 36,022 केस हैं वो आपके पोस्को के अंदर में आपके रिकॉर्ड किए गए हैं। जो आपका पोस्को होता है वो क्या होता है, आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये पोस्को जो एक्ट है आपका 2012 के अंदर में आया था। तो इसके अंदर में लगभग 36,022 केस आपके रिपोर्ट किए गए हैं। और अगर हम बात करें पोस्को के अंदर में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में मैक्सिमम क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं किडनैपिंग के, या फिर आपके जो पोस्को एक्ट के अंदर में सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर में रिपोर्ट किए गए हैं। देन मैंने आपको एक चीज़ बताया था, हमारे पास में रिकॉर्डिंग जो आपका डाटा अवेलेबल है वो बहुत कम है। उसका मेन रीज़न है आपका जो सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि जो वायलेंस किया जाता है बच्चों के खिलाफ में उनमें जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं उनके साथ में आपके जो उनके फैमिली वाले लोग या उनके नॉन्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए सोशल स्टिग्मा को देखते हुए उनकी जो बोल सकते हैं इमेज उनकी ख़राब ना हो जाए, तो इसी वजह से उनका जो केसेस हैं वो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नॉन भी ना हो, मान लीजिए कोई लड़की है उसके साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, तो वो अगर वो नॉन भी नहीं है तो कहीं ना कहीं इस बात को दबा दिया जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये देखने को मिलती है। तो इसी वजह से बहुत सारे केस आपको अंडर रिपोर्टेड देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जो मेजर इशू है, एक तो हमारे पास में जो केसेज है बहुत ज़्यादा है। पहले हमारे 100 केस हो रहे हैं, तो 100 में से आपका हो सकता है कि 10 या फिर 10 से भी कम आपके जो केस हैं वो रिपोर्ट हो। ठीक है, इसको हम और बड़े लेवल पर देखते हैं। अगर हम बात करें आपके 1000 केसेज हैं, तो 1000 में से आपके जो 100 केस हैं वो मुश्किल से रिपोर्ट हो रहे हैं। और 100 में से जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि जिनको ऐसे लोग जिनको दशा मिल रही, जो आपका जिनको सजा मिल रही है, तो आपके 3% है। यानी कि अगर 1000 क्राइम आपके हो रहे हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं आपके मतलब अनरिपोर्टेड और आपके रिपोर्टेड दोनों क्राइम, अगर आपके 1000 है तो 1000 लोगों में सिर्फ 3 लोगों को ही सज़ा मिल रही है। तो हमारे यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा लो आपको देखने को मिलता है। तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो इस इशू की जो ग्रेविटी है वो क्या है, एंड ये चिंता का विषय क्यों है हमारी प्रॉपर कंप्लीट सोसाइटी के लिए। और इसी साथ में हमारे जो बच्चों की साइकोलॉजी है या फिर फिजिकल उनकी जो चीज़ें हैं उसके लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है, आप यहाँ पे भी आपको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम कुछ स्टेटिक्स की बात करें, कुछ आंकड़ों की बात करें, तो वो मैंने आंकड़े आपसे इकट्ठे करने की कोशिश की है। जो ये आंकड़ा है ये मैंने लिया है आपका फॉर्म IAS से। इसी के साथ में ये भी आंकड़ा आपका फॉर्म IAS का है। और इसके साथ साथ में जो आपका ये डाटा मैंने लिया है आवर वर्ल्ड इन डाटा करके एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने आपका डाटा लिया है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं क्राइम की बात करते हैं, तो 2000 आपके 2006 के अंदर में जो आपके जो चिल्ड्रन के अंदर क्राइम थे वो आपका था 18,967। वहीं आपकी अगर 2016 की बात करें तो ये आपके क्राइम आपको देखने को मिलते हैं 1,06,958 आपको क्रिमिनल केसेज आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं जो क्राइम का प्रकार है, मतलब जो क्राइम हो रहे हैं बच्चों के खिलाफ, उसके अंदर में जो सबसे जो मेजर प्रकार का क्राइम जो मतलब मेजर क्राइम आपको देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा आपको 49% केस आपको देखने को मिलते हैं किडनैपिंग के। इसके साथ में सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका रेप के अंदर में आपको देखते हैं 18% क्राइम। मतलब अगर 100 केस रिपोर्ट हो रहे हैं तो 100 में से आपके 49 केस आपके होंगे आपके किडनैपिंग वगैरह से रिलेटेड। और इसी के साथ में आपके जो 18 है वो आपको देखने को मिलेंगे आपके रेप से रिलेटेड। तो जो ये 2 प्रकार की चीज़ें हैं ये आपको अधिक देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें ऐसे चिल्ड्रन जिन्होंने जो वायलेंस है अपने घर पर ही महसूस किया है, तो ये कुछ वर्ल्ड लेवल का डाटा है। अगर हम बात करते हैं इजिप्ट के अंदर में, तो यहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो 93% बच्चे हैं जो केसेज होते हैं जो उनमें उनके जो वायलेंस होता है वो उनके जो घर वाले हैं वही यहाँ पे इन्वॉल्व आपके होते
है। अगर हम बात करते हैं अजरबैजान की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 72%। इसके साथ में अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका 74%, अर्जेंटीना के साथ में आपका 72%। देन वहीं अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो 61%। तो ये कुछ डाटा है जो आप समझ सकते हैं कि मतलब 93% बच्चे तो ऐसे हैं जो आपका इजिप्ट के अंदर में जो आपका जो वायलेंस है वो फेस कर रहे हैं अपने घर पर ही। तो इसी के साथ में हम दूसरा डाटा देख लेते हैं। ये जो मैंने दोनों डाटा लिए, इनका जो क्रेडिट जाता है वो भी आपका अवर वर्ल्ड इन डाटा करके वेबसाइट है, वहीं से मैंने जो ये डाटा है मैंने उठाया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मतलब क्राइम है, जो बच्चों के खिलाफ में क्राइम हो रहा है, यानी कि जो 2 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके खिलाफ में क्राइम हो रहा है। 3 प्रकार का क्राइम होता है आपका मेनली, जो बच्चों के जो आपका चाइल्ड अब्यूज कैटेगरी में आता है। एक आपका हो जाता है फिजिकल वायलेंस, एक आपका हो जाता है आपका साइकोलॉजिकल वायलेंस, और थर्ड आपका हो जाता है इसके अंदर फिजिकल और आपका जो साइकोलॉजिकल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कुछ वर्ल्ड लेवल पे, अगर हम सबसे टॉप लेवल पे बात करते हैं, जो आपका घाना है, घाना के अंदर में सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आपके जो 93% अगर आप 93% आपका यहाँ पे चाइल्ड ऑफेंस का आपको डाटा देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर 95% में से आपका जो 5% केसेज है अप्रोक्स, वो आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे फिजिकल एब्यूज किया गया है। इसी के साथ में अगर हम बात करें जो आपका साइकोलॉजिकल एब्यूज है, साइकोलॉजिकल एब्यूज आपको देखने को मिलेगा करीब 30% के आसपास। और यहीं पे आपका जो ओनली जो आपका फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों प्रकार का जो आपका एब्यूज है उसका जो आपको 60% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो सबसे जो मिनिमम है वो आपका देखने को मिलता है फिजिकल एब्यूज, और जो आपका मेंटली एब्यूज है वो सेकंड लेवल पे, और जो आपका फिजिकल और आपका जो मेंटली एब्यूज है उन दोनों को हम मिला के बात करते हैं, देन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बच्चों की बात करें जिनकी एज 8 साल के आसपास है, उनको उनके टीचर के द्वारा जो पनिश किया जाता है, उसके अंदर में जो इंडिया का की जो स्थिति है वहाँ पे सबसे अधिक है। यानी कि इंडिया के अंदर में लगभग 79% ऐसे हैं वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें, जहाँ पे जो चिल्ड्रन है उनके द्वारा अपने बच्चों के साथ में फिजिकल पनिशमेंट उनको दी जाती है। देन जो ये डाटा है इसके लिए भी हमारा जो क्रेडिट है वो अवर वर्ल्ड इन डाटा की कैटेगरी में आता है। अगर इसके अंदर में जो महिलाएं हैं 18 से 24 साल की, उनसे पूछा गया कि ऐसी मतलब 18 साल से पहली उम्र, 18 साल से कम उम्र के अंदर में उनके साथ में जो सेक्सुअल एब्यूज हुआ है वो मतलब उसका ये डाटा है। मतलब 18 से 24 साल की जो महिलाएं हैं उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने बताया कि 18 साल से पहले उनके साथ में सेक्सुअल एब्यूज हुआ था वो किस प्रकार का था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कंट्री है केन्या की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर में 10% महिलाएँ हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ में प्रेशर्ड मतलब फोर्स्ड सेक्स आप बोल सकते हैं, उनको प्रेशर किया गया फिजिकल रिलेशन के लिए, उन्होंने ऐसा बताया। इसी के साथ में आपका लगभग 7% के आसपास है, उन्होंने बताया कि उनको साथ में उनको फोर्स किया गया इन सब चीज़ों के लिए। इसी के साथ में अगर हम बात करें 50% के, उन्होंने बताया कि उनके साथ में वो चाहती नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें उनके साथ में हुई। और इसी के साथ में जो सबसे अधिक आपको डाटा देखने को मिलता है आपका जो यानी कि 20% के आसपास महिलाएं ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा बोला, मतलब जो 18 से 24 साल की महिलाएं हैं 20% के आसपास महिलाएं ऐसे हैं, उनको किसी न प्रकार से सेक्सुअल टचिंग उनके साथ में की गई है ना चाहते हुए भी। तो ये कुछ वर्ल्ड लेवल का डाटा है। इसी के साथ साथ में देन जो अगर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट के अंदर में जो आपको डाटा है इसके साथ में हम ये थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। देन आपका 4% के आसपास है ये। इसके साथ में केन्या के अंदर में आपका 2% के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो कुछ मतलब मेनली आपसे डाटा पूछेगा नहीं, लेकिन जो ये है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आप कहीं पे कोट कर सकें। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो 20 से 24 साल की जो महिलाएं हैं, उनसे जब पूछा गया कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र के अंदर में शादी कर दी गई थी, तो उसके अंदर जो इंडिया है, इंडिया के अंदर में 30 से 40% महिलाओं ने ऐसा कहा कि उनकी शादी 18 साल से कम उम्र के अंदर में हो गई। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया स्टैंड करता है आपका यहाँ पे, आप इन जो कलर कोडिंग है उससे आप मैच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें कि जो चाइल्ड मैरिज है, यानी कि जो 18 साल से कम की एज के अंदर में जो मैरिज है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब वहाँ पे उसके खिलाफ कोई लॉ एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कोई नियम या कानून उनके खिलाफ में है या कोई ऐसा नहीं है। तो देन आपका जो इंडिया है, इंडिया के अंदर में यहाँ पे आपका जो मतलब चाइल्ड मैरिज है वो आपका क्रिमिनल ऑफेंस है। तो देन इंडिया के अंदर में इसको लेकर रूल एंड रेगुलेशन है, देन वो भी आप कलर कोडिंग के हिसाब से आप
रिलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ डाटा था, इनका कम्प्लीटली क्रेडिट जाता है आपका FormIS को, और इसी के साथ साथ में आपका आवर वर्ल्ड इन डाटा को, वहीं से मैंने आपका ये डाटा उठाया है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं जो आपका जो चिल्ड्रन है उनके साथ में जो ऑफेंस किए जाते हैं, यानी कि जो उनका चाइल्ड एब्यूज है, उसको किस परसेंटेज आपके होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उनकी फॉर्म क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एब्यूज की, यानी कि फिजिकल एब्यूज के अंदर में हम उन सब क्राइम को रखेंगे जिनके अंदर में जो चाइल्ड है उसके अंदर में फिजिकल इंजरी आ सकते हैं। जैसे आपका हो गया किसी भी बच्चे को लात मारना, यानी किकिंग करना, उसको हिट करना किसी भी चीज़ से, या फिर उसको मारना पीटना, ये सब चीज़। इसी के साथ में कोई ऑब्जेक्ट के साथ में किसी को बच्चे को हिट करना, यानी आपका जो स्टिक्स वगैरह से जो स्कूल वगैरह में आपको देखने को मिलता है, घर पे भी आपको देखने को मिलता है, या फिर बैट वगैरह से किसी बच्चे को मारना पीटना, वो इसके अंदर में आता है। या फिर आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चों को गर्म पानी या फिर सिगरेट वगैरह से, या फिर आपका आयरन की जो रोड वगैरह होती है या प्रेस वगैरह होती है, उससे बच्चों को जला दिया जाता है ताकि उनको टॉर्चर किया जा सके। इसी के साथ में बच्चों को पानी के नीचे, पानी के अंदर उनका मुंह डाल के रख देते हैं, मतलब होल्डिंग चाइल्ड अंडर वाटर। इसके साथ में बच्चे को बांध देना किसी चीज़ के साथ में, रस्सी वगैरह की सहायता से, तो ये चीज़ है। और अगर इसी के साथ में अगर आप कोई बच्चा है आपका, उसको आप लोग को देखने को मिलता है घर पे कई बार उनके जो माता पिता होते हैं या कोई और बंदा होता है, उसको पकड़ के तेज़ी से हिला देता है, उससे भी बच्चा थोड़ा डर जाता है, तो ये भी आपका फिजिकल एब्यूज की कैटेगरी के अंदर में आता है। इसके अगेंस्ट अगर हम लॉ की बात करें तो आप ये एक आपका पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशेबल क्राइम है। ये आपका है जो आपका RT है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपका 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 के अंदर में जो एक्ट आया था, उसके जो सेक्शन 17 है उसके अंदर में ये क्राइम है। और आपका जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2000 का, उसी के सिर्फ सेक्शन 23 है, उसके अंदर में आपका भी क्राइम है। इसके अंदर में अगर कोई ऐसा होता है, उसके अंदर में केस फाइल हो जाता है, और जो केस है उसको अगर सज़ा मिलेगी, देन ये आपका जो उसको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, जेल या फाइन, या फिर आपको दोनों चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। आई थिंक आपको जो फिजिकल एब्यूज है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। इसी के साथ साथ में हम बात करते हैं इमोशनल एब्यूज़। इमोशनल एब्यूज़ के अंदर में हम उन चीज़ों को रखता है जो बच्चों को जो मेंटली है वो आपका उनकी जो मेंटल स्टेट है उसको इफेक्ट करता है, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको इफेक्ट करता है, और उनकी जो उनकी सेंस है उसको वो डेवलप होती है समय के साथ साथ में, तो उसको भी नेगेटिवली इफेक्ट होता है। यानी कि इमोशनल एब्यूज ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इम्पेयर्स ए चाइल्ड इमोशनल डेवलपमेंट और सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। यानी कि एक तरह से मेंटली टॉर्चर या फिर साइकोलॉजिकल टॉर्चर बच्चों का इमोशनल एब्यूज की कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है। जैसे बच्चों को उनके जो लव्ड वन है, क्योंकि उनके पास होते हैं माता पिता है, उनके कोई फैमिली वाले हैं, तो उनसे उनको अलग कर दिया जाता है। ये आपका बोल सकते हैं, जैसे अगर हम इसको बात करें कि बच्चा है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, किसी कारण उसका डिवोर्स हो गया, बच्चा चाहता है कि उसको जो उसकी माँ के साथ रहना है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको ज़बरदस्ती उससे अलग कर देता है। जब तक कोई कोर्ट नहीं रखती, ज़बरदस्ती उसका जो मतलब पिता है ना चाहते हुए भी उसकी माता से उसको अलग रखे हैं, या बच्चा चाहता है अपने पिताजी के साथ में, माता उसको अलग रखे हैं ज़बरदस्ती, जब तक कोर्ट ने कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया है कस्टडी को लेकर। आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी के साथ साथ में बच्चों को कोई एब्यूजिव लैंग्वेज, जैसे गाली गलौज करते हैं, आप देख सकते हैं, कोई इंसल्टिंग लैंग्वेज का हम यूज़ कर देते हैं, तो उनको मेंटली इफेक्ट करते हैं उनकी मेंटली स्टेज को। इसी के साथ साथ में उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया ही नहीं है जिसके और उसको किसी भी कारण से उस क्राइम के लिए उनको ब्लेम कर दिया जाता है। ये बच्चों में आपको अक्सर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में उनके मतलब देखिए, मान के चलिए कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ में आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको सब चीज़ें आप ला के दे रहे हैं, दूसरे बच्चे के साथ में आप से उसको एक बोलते हैं कि पार्शियलिटी आप बोल सकते हैं, या फिर किसी बच्चे के साथ में आप नफरत, जेलसी की जो फीलिंग होती है वो भी इसके अंदर में आएगा। इसके साथ साथ में अब जो बच्चा है कोई भी, उस बच्चे का आप कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको हर बात पर उसकी गलती है या नहीं है, फिर भी आप उसको हर बार दोषी ठहरा रहे हैं, उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी बंदा आ रहा है तो उसके सामने हमेशा उसकी बुराई ही आप करते जा रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म भी एक इमोशनल एब्यूज का पार्ट है। इसी के साथ साथ में एक्सट्रीम पॉजेसिवनेस, यानी कि जो बच्चा है, बच्चों को थोड़ी सी भी आपको लिबर्टी नहीं देनी, उस बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए कि मेरे बच्चा कहीं यहाँ चला गया, मतलब वो बच्चा चाहता है कि मैं खेलने चले जाऊँ, आप उसने ज़्यादा पॉजेसिव है कि आप सोच रहे हैं कि अगर खेलने जाए क्या मतलब इसको चोट लग जाए, बच्चा चाह रहा है कि मैं साइकिल चलाना सीख लूँ, तो लगेगा अगर बच्चा गिर गया तो चोट लग जाए, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आप उन चीज़ों को लेकर, और बच्चों को की जो लिबर्टी है वो आपसे इफेक्ट हो रही है उन सब चीज़ों से। वो मतलब पॉजिटिवनेस ठीक है, लेकिन आप जो वो एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है तो वहाँ पे आपको देखने को दिक्कत मिलती है। तो ये इमोशनल एब्यूज के अंदर देखने को मिलता है। इसी के अंदर में आपको जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, आपका जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल एब्यूज की। तो जो सेक्सुअल एब्यूज है, यानी कि
inappropriate sexual behavior with a child like molestation, intercourse, exhibition, involve a child in prostitution और pornography। कोई किसी बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के अंदर में, पोर्नोग्राफी के अंदर में उसको मोलेस्टेशन करना, उसके साथ में इंटरकोर्स करना, तो ये सब चीज़ें जो आपकी हैं वो सेक्सुअल एब्यूज़ के अंदर में आती है। इसके अंदर में अगर हम लॉ की बात करें तो इसके अंदर में जो पोस्को एक्ट है यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो एक्ट है वो आपका 2012 का, इसके अगेंस्ट आपको देखने मतलब ये लो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका क्या है कि आपको मिनिमम 10 साल की या फिर मिनिमम 3 साल की इसमें कैटेगराइज है, मतलब किस किस कैटेगरी के लेवल पे जो क्राइम हुआ है उस हिसाब से आपकी जो इसके अंदर में सज़ा आपको देखने को मिलती है। और अगर इसके अंदर में जो आपका जो मतलब केम है वो एक्सट्रीम केसेस का है, मतलब आपको अगर हम बात करें रेप प्लस में मर्डर है तो उस केस में आपका जो है डेथ पेनल्टी भी इसके अंदर में यानी कि मौत की सज़ा भी दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इसके अंदर में दिया जा सकता है। तो ये पोस्को एक्ट है। इसके साथ साथ में इसको जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर भी प्रोटेक्शन दी गई है बच्चों को। और आपका है 1971 का जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेफरेंस में यहाँ पे प्रेगनेंसी होगा, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का। तो इसके अंदर में भी इसका प्रोटेक्शन है, यानी कि इसमें क्या है कि अगर 18 साल की बच्ची है उसके साथ में कोई ऑफेंस हुआ है जिसके कारण से वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वो अगर चाहे तो वो एबॉर्शन वगैरह वो करा सकती है। तो आपका ये चीज़ें आ जाती है आपकी सेक्सुअल एब्यूज की कैटेगरी में। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका जो होता है बुलिंग, मतलब बुलिंग के अंदर में आपका क्या होता है किसी बच्चे को चिढ़ाना है एक तरह से, यानी कि आपका अनवेलकम बिहेवियर। अगर आप बात करते हैं स्कूल की बात करते हैं, मतलब आपका जो ऐसे स्थान जहाँ पे बच्चे मोस्टली इकट्ठे होते हैं, चाहे आप किसी ग्राउंड की बात करें, आप कैंटीन की बात करें या फिर स्कूल की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों के साथ में एक तरह से फिजिकल या आपको साइकोलॉजिकल हार्म उनको किया जाता है, उनको चिढ़ाया जाता है बात बात पे, या फिर उनको माइनर आपको मतलब मान लीजिए कि एक बच्चा है ये स्कूल में जा रहा है, इसको पता लगा कि हर बच्चा आ रहा है इसको मार के जा रहा है, हर बच्चा इसको टच करके जा रहा है, तो वो चीज़ें मतलब उसके बाल को छेड़ के जा रहा है, तो ये मतलब बुलिंग की कैटेगरी में आता है। आप बोल सकते हैं इसका माइनर फॉर्म ऑफ जो आपका कॉलेज वगैरह के अंदर में जो आपका रैगिंग होती है उसका माइनर फॉर्म आप उसको बोल सकते हैं। तो ये भी आपको एक चाइल्ड अब्यूज की कैटेगरी में रखा करेगा। देन आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 18 साल से यानी कि जब वो मतलब मैरिज के अंदर में नहीं होता है, अब तो एज बढ़ा के महिला के लिए भी 21 ईयर्स कर दी है, यानी कि उनको जो माइनर होते हैं तो उस केस में उनकी शादी कर ली जाती है, यानी कि अर्ली एज मैरिज या फिर चाइल्ड मैरिज के बाद में उनके जो पार्टनर होते हैं उनके साथ में उनके द्वारा उनको जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी जो घरेलू हिंसा का शिकार उनको होना पड़ता है वो भी आपका चाइल्ड अब्यूज की कैटेगरी के अंदर में रखा जाएगा। इसके साथ साथ में चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों को से किसी भी प्रकार का काम लेना, यानी कि कोई बच्चा है उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन एनी वर्क दैट डिप्राइव देयर चाइल्डहुड इंटरफेरेंस देयर एबिलिटी टू अटेंड रेगुलर स्कूल एंड यानी कि जो बच्चे हैं बच्चों को किसी भी आप फैक्ट्री के अंदर में, किसी भी कैंटीन के अंदर में या फिर कोई माइंस वगैरह है, कोई खाद्यान्न वगैरह है वहाँ से निकलती हैं, तो वहाँ पे बच्चों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके कारण उनका जो चाइल्ड हो रहा है यानी कि जो उनका बचपन है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, और उनका जो वो रेगुलर जो उनका राइट टू एजुकेशन है, जो रेगुलर स्कूल वो अटेंड कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं चाइल्ड लेबर की वजह से, तो वो भी आपका चाइल्ड अब्यूज कैटेगरी में रखा गया है। इसके अंदर अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो आपका जो भारत का जो संविधान उसके अंदर आर्टिकल 23, 24 और 39 के अंदर में आपका प्रोटेक्शन दी गई है। इसके साथ में आपका जो चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 का उसके अंदर में इसको प्रोटेक्शन है, और आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का उसके अंदर में इसमें भी इसको प्रोटेक्शन की गई है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं इसी के साथ में कुछ आपके और हो जाएंगे, जैसे आपका आ जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो जाता है, बच्चों से भीख वगैरह मंगवाना, तो वो सब चीज़ें भी आपकी जो चाइल्ड आपकी लेबर की चाइल्ड आपकी क्राइम के अंदर में आते हैं, चाइल्ड अब्यूज के अंदर में आते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या इसके प्रकार हैं चाइल्ड अब्यूज के। सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब बात करते हैं आपका जो बच्चों के खिलाफ में जो ऑफेंसेज आपके जो क्राइम देखने को मिलता है उसका इम्पैक्ट उन बच्चों पे क्या पड़ता है। सबसे जो पहला है उनकी जो डेथ हो सकती है, अगर फिजिकल वायलेंस है एक्सट्रीम लेवल पे हो गया तो उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको कोई परमानेंट इंजरी आ सकती है। फिजिकल वायलेंस के केसेस में उनकी जो आपको जो हेल्थ रिस्क आपको देखने को मिलते हैं, जैसे उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो सकती है, उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो उसका कमज़ोर हो सकता है, या उनका जो माइंड है वो उस लेवल पर डेवलप ना कर पाए। आपको हेल्थ रिस्क को बच्चे को देखने को मिलते हैं। उनका जो अंडर परफॉर्मेंस यानी कि कोई बच्चा है उसके साथ में अगर कोई इस प्रकार क्राइम हुआ है देन उसका जो वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, उससे जो
उसके जो एकेडमिक्स हैं यानी कि स्कूल वगैरह है, उसमें भी आपका जो उसका जो स्कोर्स वगैरह है वो आपके परफॉर्मेंस है वो आपका नेगेटिवली इंपैक्ट होगी स्कूल वगैरह के अंदर भी, या फिर कोई स्पोर्ट वगैरह के अंदर कोई वो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, देन वहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है देन उस केस में क्या है कि उसको गाइनोकोलॉजिकल इशूज भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका अनइंटेंटेड प्रेगनेंसी वगैरह हो गई, ना चाहते हुए वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, या फिर उसको मतलब अबॉर्शन वगैरह कराना पड़ गया, वो सब चीज़ें हो गया, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे आपका HIV वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बच्चे अर्ली एज में अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है देन वो आपका जो ड्रग्स वगैरह है, एल्कोहल वगैरह है, तो स्मोकिंग वगैरह है वो भी आपका कंजम्पशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन उनका जो उससे आपका जो इससे हमारी सोसाइटी भी नेगेटिव इंपैक्ट हो जाती है। और इसके साथ में जो बच्चा कंजम्पशन कर रहा है अल्कोहल, ड्रग्स या स्मोकिंग वगैरह का, तो उसकी जो मेंटली है और उसकी जो फिजिकली है देन वो भी आपका जो हेल्थ है वो आपकी इंपैक्ट होती है। देन ये आपके इंपैक्ट हो सकते हैं आपके जो चाइल्ड अब्यूज़ के। सेम यहाँ पे आपके हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो हमारा संविधान है वो उसके अंदर में क्या क्या प्रोविज़न रखे गए हैं जो कि बच्चों के खिलाफ में वायलेंस ना हो। सबसे पहला आ जाता है आपका आर्टिकल 14, ये हमारा बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समान वो समानता, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई मेल हो, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई आपका सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए जो रूल है वो एक समान है। चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई एक्टर है, कोई भी है, तो सबके लिए रूल एक समान है। देन आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ। देन आपका जो आर्टिकल 15 है ये आपका बात करता है किसी भी बच्चे के साथ में उसकी जो रेस्ट है, उसकी जो कास्ट है, उसकी जो वो मेल है फीमेल है, वो कहाँ पैदा हुआ था, इस बेसिस पे उसके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ में हमारा जो आर्टिकल 19 का 1 है इसकी हम बात करते हैं। देन वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इसी के साथ में आपका जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की हमारे संविधान की, तो ये बात करता है कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 साल से कम है उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी माइन के अंदर में, या फिर कोई भी ऐसा खतरनाक काम के अंदर में आप उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आपका जो आर्टिकल 39 का F है वो बात करता है आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ यूथ अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। आर्टिकल 45 की बात करें, ये बात करता है आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की बात करता है, यानी सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये आपका आ जाता है DPSP के अंदर में, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी के अंदर में आपका जाता है। आपका जो होता है आर्टिकल 46 की हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी जो वीकर सेक्शन है हम आप बात करते हैं SC की बात करते हैं, ST की बात करते हैं, तो उनको जो सोशल जस्टिस उनके साथ में होना चाहिए और उनके जो इंटरेस्ट है जो वीकर सोसाइटी है उनको भी हमको सेफगार्ड करके रखना है। देन हमारा जो आर्टिकल 47 है देन ये बात करता है आपका कि हमको पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी हमको इम्प्रूव करना है। तो ये कुछ हमारे जो हमारे संवैधानिक प्रोविज़न है जो हमारे जो क्राइम अगेंस्ट जो चिल्ड्रन हैं उनके खिलाफ, उनको जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपके डायरेक्ट वनडे एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम यहाँ पे आपका हिंदी के अंदर में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है कि जो चाइल्ड अब्यूज है उससे लड़ने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। देन आपको पहला आ जाता है पोस्को एक्ट 2012 का। इसके साथ में आपका जो पोस्को ई-बॉक्स हो गया। पोस्को ई-बॉक्स क्या है, इसके अंदर में क्या है कि जो आपके जो बच्चे हैं जो किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस का शिकार हुआ है वो अपनी जो कंप्लेन है ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको जो NCPR हो गया, NCPCR क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसका काम क्या है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो रूल्स हैं, जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करना कि अच्छे प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो गए हैं। देन आपका होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, यानी कि जो बच्चे हैं बच्चों के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना हमारी सोसाइटी के अंदर, आपकी जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ में मिलकर, यानी कि जो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो मिलकर बच्चों के लिए एक प्रॉपर अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने पर काम करेंगे। इसके साथ में आपका जो ऑपरेशन स्माइल आ जाता है। ऑपरेशन स्माइल के अंदर में क्या है कि जो बच्चे हैं जो मिसिंग बच्चे हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं, उनको ढूंढना और ढूंढ के उनको रीयूनाइट करना, उनको इकट्ठा करना, ये आपका ऑपरेशन स्माइल के अंदर में आ जाता है। देन आपका RT है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 का। इसके अंदर में सभी बच्चों जिनकी एज आपका 6 से 14 साल के अंदर में है उनके लिए आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है, जो आपका आर्टिकल 21 के अंदर में भी 21A के अंदर में भी इस आर्टिकल का इंसर्ट, मतलब जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 है, इसके द्वारा में क्या है कि हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 21A के अंदर में इसको रखा
गया है। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो संविधान के किस आर्टिकल के अंडर में होगा। देन आपका आंसर होगा आर्टिकल 21 का ए। इसके साथ में आपका बेटी पढ़ाओ अभियान जो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके द्वारा में 2015 के अंदर में पानीपत के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। देन आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2018 का। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ में जो आपका IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड है, जो उसके अंदर में जो कुछ सेक्शन है जो आपका जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसको पनिशेबल ऑफेंस यानी कि दंडनीय अपराध मानते हैं। उसके अंदर में अगर हम बात करते हैं सेक्शन 315 और 316 की, इसके अंदर में आपका आता है फोर्टिसाइड यानी कि इसके अंदर में आपका जो भ्रूण हत्या होता है, यानी कि आप अभी तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मतलब जन्म से पहले ही बच्चे का पता करना कि ये मेल है या फीमेल है, और अगर वो फीमेल है तो उसको कई बार क्या करता है कि इसका इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है, यानी कि उसको मार दिया जाता है गर्भ के अंदर ही। तो आपको जो प्रोटेक्शन उसके अंदर जो सेक्शन है 315 एंड 316 आता है। इसके साथ में कोई न्यू बोर्न चाइल्ड है उसके अगेंस्ट कोई क्राइम किया जाए वो आपका सेक्शन 315 के अंदर में आएगा। इसके साथ में आपका जो सेक्शन 305 है उसके अंदर में कोई बच्चा है उसको फोर्स किया जा रहा है सुसाइड के लिए, देन वो आपका आएगा आपका सेक्शन 305 के अंदर में। इसके साथ साथ में जो बच्चे हैं, बच्चों ने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किसी कारण से अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया है, मतलब कुछ भी उसके हो सकता है कि वो आपका फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, या हो सकता है कि वो बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड हो। तो ऐसी कुछ चीज़ों में अगर कोई बच्चा है उसको पेरेंट्स उसको छोड़ के चले जाते हैं कहीं पर, देन आपका सेक्शन 317 के अंदर में आएगा। इसके साथ में जो गर्ल चाइल्ड है उनके प्रोक्यूशन के लिए आपका 366 का ये आपका सेक्शन है। इसी के साथ साथ में जो आपका जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए आपको उनकी बाइंग और सेलिंग होती है, आपका जो आपका सेक्शन 372 और 373 के अंदर में इसको रखा गया है, और आपका जो रेप है उसको रखा गया है सेक्शन 373 के अंडर में। तो ये कुछ आपके जो IPSC है उसके कुछ सेक्शन हैं। मोस्टली आपको मतलब पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। बाकी अगर आप एग्जाम में लिख देंगे वेल एंड गुड है, नहीं भी लिखेंगे तो कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट इससे नहीं पड़ने वाला है। अगर कुछ स्पेशल टॉपिक हो गया, जैसे आपका जो क्राइम अगेंस्ट न्यूबॉर्न चाइल्ड आपका, देन अगर आप इसको कोट करेंगे देन आपको कहीं ना कहीं इससे आपका जो मार्किंग है उस पर इफेक्ट आपका डेफिनेटली पड़ने वाला है। देन आपको इन चीज़ों सब ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो ये है अगर आपको इनके बारे में पता होगा देन डेफिनेटली ये बेटर होगा आपके लिए। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। इसी के साथ साथ में हम बात करते हैं चैलेंजेज, यानी कि जो हमारा जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर में देखने को मिलता है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? सबसे पहली बात आ जाती है हमारे पास में लैक ऑफ डाटाबेस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास में बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जो आपके अंडर रिपोर्टेड आपको देखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर होता क्या है कि हमारे पास में प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है, कि हमारे पास में डाटा बहुत कम अवेलेबल है, तो जो इस इशू है इसकी ग्रेविटी हम नहीं समझ पाते हैं, और इसको जो चीज़ें हैं इसको लाइटली हम ले लेते हैं। तो एक तो हमारे पास में जो डाटा बेस है उसकी कमी देखने को मिलते हैं। देन आपका जो लैक ऑफ पुलिस ट्रेनिंग टू डील सेंसिटिव केस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो पुलिस ऑफिशियल है उनकी जो ट्रेनिंग है वो उनकी भी हमको कहीं ना कहीं पुलिस ट्रेनिंग के अंदर भी हमको लैकिंग देखने को मिलती है कि जो सेंसिटिव केस है बच्चों को लेकर उनको कैसे आपको डील करना है, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देन आपका जो लैक ऑफ काउंसलिंग अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन टू रिकवर द पोस्ट क्राइम क्राइम, यानी कोई बच्चा है उसके साथ में कोई क्राइम हो गया है तो उस क्राइम से निकलने के लिए उसके लिए जो काउंसलिंग फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए, तो उसकी भी हमको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ में जो रिमोट लोकेशन है, यानी कि कोई गाँव के दूर दराज के इलाके हैं, तो उनके अंदर में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी हमको देखने को मिलती है, जिससे कि बच्चों को सही समय पर सही रहते ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिल पाता है। इसी साथ में हमारे जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनको ट्रैक करने के लिए हमारे पास में फैसिलिटी है, उनकी कमी हमको देखने को मिलते हैं। देन आपका जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी कुछ मतलब एक थोड़ा लाइट एक्टिविटीज़ को इसके अंदर में देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक जो समाजवादी पार्टी है उसके जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो मतलब बिल्कुल भी अप्रिशिएबल तो मतलब नहीं है, उसको किसी भी तरीके से आप सही नहीं ठहरा सकते। उन्होंने बोला कि मतलब लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, तो मतलब इस तरह का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं एक सोचने को मजबूर करता है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है उनकी जो सोच है वो किस प्रकार की है। देन आपका जो हमारे जो डिले इन जस्टिस सिस्टम, जो हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, जो हमारे अंदर में जो केसेज हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो बच्चों को समय से आपका इंसाफ नहीं मिल पाता है, बहुत लंबे समय तक उनको सफ़र करना पड़ता है उन चीज़ों से। हमारा डिले इन जस्टिस सिस्टम है वो भी, और इसके साथ में हमारा जो लो कन्वेक्शन रेट है, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बताया भी था कि अप्रोक्स 3% के अंदर हमको जो कन्वेक्शन रेट इसका आपको देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में
देखने को मिल जाएगा, ये पढ़ सकते हैं आप। इसके साथ साथ में वे फॉरवर्ड यानी कि इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो सजेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्या है कि हमारे पास में रूल्स बहुत सारे हैं, रूल की कमी नहीं है, लेकिन वो है कि दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में। अगर हमारे पास में जो रूल्स है उनका हम इम्प्लीमेंटेशन ही हम अच्छी तरीके से कर दें, देन एक बहुत इसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, जो हमारा जो थोड़ा स्लो देखने को मिलता है, तो उसको एक टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो केसेस हैं उनकी संख्या डेफिनेटली आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको बच्चों से रिलेटेड जो सेंसिटिव केस है उनसे डील करने की अलग से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ में जो सोसाइटी के अंदर हमको जो बच्चों के जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की रिक्वायरमेंट है। उसको हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया हो गया आपका, प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह हो गया आपका, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, टीवी चैनल वगैरह हो गए, उसके थ्रू भी हमको जो अवेयरनेस फैला सकते हैं इसके बारे में कि बच्चों के राइट के बारे में जो पेरेंट्स हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको पता हो। इसी के साथ साथ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो बच्चों को वेलफेयर की बात करें या फिर कोई विक्टिम्स हैं जिसके खिलाफ क्राइम किया गया है, उसके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम चला जा रहे हैं, तो उनकी अवेयरनेस हमको प्रॉपर सोसाइटी के अंदर फैलाने की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ में विटनेस प्रोटेक्शन, यानी कि कोई गवाह है अगर इस केस में, तो उसको भी प्रॉपर प्रोटेक्शन कई बार नहीं मिल पाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमको गवाह भी देखने को नहीं मिलता है, तो हमको जो एक विटनेस प्रोटेक्शन है उस पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह है उसको हम सेटल करेंगे, देन हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो आपको फास्ट देखने को मिलेगा। आपका जो लिटरेसी रेट है, हमको जो आपकी जो वो शिक्षा दर की आप बात करें, तो शिक्षा दर हमको बढ़ाने की आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी है वो आपकी एजुकेट होगी, उसमें चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे पेरेंट्स की बात करें, चाहे गार्जियन की बात करें, तो उनको कहीं ना कहीं बच्चों के भी और अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होगा, तो वो अपने बच्चों के वेलफेयर पर अधिक ज़्यादा कंसर्न हो गया। हमको जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। एक साथ साथ में जो हमारे जो लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ है, यानी कि जो जिससे कि बच्चे आपका फोर्स लेबर के अंदर में ना जा सके, वो अपनी एजुकेशन वगैरह पे अच्छे से फोकस कर सके, तो उनको भी बेटर इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिले। देन आपका जो 24/7 है उनके लिए हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होना चाहिए। और इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका जो मेल कैंडिडेट मेल है, यानी कोई बॉय है या फिर गर्ल्स है, उनके लिए आपका जो वहाँ पे जो इनसे बात कर रहा है बंदा हेल्पलाइन पे, देन वो आपका सेम जेंडर का अगर वहाँ पे होगा, तो देन चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ वे में चल पाएगी। तो देन ये आप वे इन फॉर्मेट के अंदर में इसको इन सब चीज़ों को कोड कर सकते हैं। देन सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। और देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक और वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद होगी देन अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको मिलेगा @सक्सेसनेत्रा। और इसी के साथ साथ में इस लेक्चर की जो पीडीएफ है उसका ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।